अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखते हैं कि मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है और मक्की सूरतें या मदनी सूरतों को हमें क्यों पता होना चाहिए, इसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में कितना फ़ायदा होगा। दरअसल ये बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त हिज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा फरमाया था, तो उसमें उन्होंने इरशाद फरमाया था कि दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, उसको मजबूती से थाम लेना, तब तुम गुमराह नहीं होंगे, जिसमें एक कुरान और एक सुन्नत था। तो सुन्नतों का हमें पता चलता है कि किस तरह से मक्की सूरत में क्या अहकामात नाजिल हुए थे और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे परफॉर्म किया था, और फिर हमें ये पता चलेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत को कैसे लाना है और ये हमारी ज़िंदगी के साथ कैसे अटैच हैं। और ये हमें तभी पता चलेगा, हमें जब अहकाम का पता चलेगा कि मक्का में जो सूरतें नाजिल हुई थी वो कौन सी थी और जो मदीना में नाजिल हुई थी वो कौन सी थी और उनमें अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं और हमारे लिए वो कितनी ज़रूरी हैं। और नंबर 2, सीरत तैयबा का मुताला करने के लिए इन चीज़ों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी सूरतें हैं और कौन सी हैं मक्की और कौन सी मदनी। अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं सूरत फातिहा, यानी हम रोज़मर्रा वाली बातें देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अच्छे और बेहतरीन मुसलमान कैसे बन सकते हैं। सादा और आम फहम ज़बान में होगा। ये तमाम बिगनर्स के लिए सब कुछ है, उल्मा के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हैं वो लोग भी ये ना समझें कि ये उनके लिए, ये बिल्कुल उनके लिए बेसिक एजुकेशंस हैं। जो बिल्कुल अनपढ़ हैं या बहुत मसरूफ़ हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, या एटलीस्ट उनको इतना तो पता होना चाहिए कि एक अच्छे और बेहतरीन मुसलमान को कैसा होना चाहिए। तो ये वीडियोस उनके लिए हैं। काइंडली जो उल्मा हैं या बहुत ज़्यादा जो इल्म रखते हैं वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, अब हम देखते हैं, ये बच्चों के लिए भी है जो बिगनर्स हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं, बड़े बूढ़े और वो जिनके पास टाइम नहीं है, जो उनके पास लिमिटेड टाइम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, बस ये उनके लिए है। ना ये उल्मा के लिए वीडियो है, ना उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वीडियो को बेशक स्किप कर दें। देखिए जी, सूरतें हैं, कौन सूरतें, फिर कौन सी सूरतें, ये हमने देखना है। पहले हम देखेंगे सूरत फातिहा, जो उम्मन हम बहुत ज़्यादा नमाज में पढ़ते हैं। ये कौन सी सूरत है? ये मक्की सूरत है। सूरत अल-फील मक्की है, सूरत अल-कौसर मक्की है, सूरत नसर मदनी है, सूरत इखलास मक्की है, सूरत लाहब मक्की, सूरत फलक मक्की और सूरत नास मक्की। ये उन सूरतों का मैंने जिक्र किया जो अमूमन हम पढ़ते रहते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका आगे जायज़ा ले लेते हैं कि ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, मक्की ज़िंदगी और आपकी मदनी ज़िंदगी कैसी थी, उसका हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेंगे और इसको हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसकी हम वजाहत देखेंगे। देखिए, मक्की ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा कि मक्की ज़िंदगी। नंबर 1, 12 रबीउल अव्वल मक्का में पैदा हुए। नंबर 2, आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदा मोहतरमा ने अहमद रखा। नंबर 3, आपके वालिद का अब्दुल्ला नाम था, वालिदा का नाम आमना, चचा का नाम अबू तालिब और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपकी दाई का नाम हलीमा सादिया था। नंबर 4, 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा के साथ शादी हुई। उस वक़्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। नंबर 5, 40 साल की उम्र में गार हिरा में वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। नंबर 6, मक्की ज़िंदगी के मशहूर वाक़यात ये हैं। नंबर 1, तामीर काबा। नंबर 2, हिजर अस्वद का नस्ब करना। नंबर 3, शेब अबी तालिब का वाक़या हुआ था। और नंबर 4, सफ़र ताइफ। और नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 53 साल की ज़िंदगी बसर की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के 53 साल मक्का में गुजरे और ये मक्की ज़िंदगी थी आपकी। और मक्का में रह के क्या कुछ किया, तो ये उसका थोड़ा सा हाईलाइट्स थे। ठीक हो गया। उसके बाद है मदनी ज़िंदगी। हम देखते हैं कि मदनी ज़िंदगी में क्या कुछ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। तो वो कुछ ये पॉइंट्स हैं। नंबर 1, नबूवत के 13वें साल मदीना हिजरत फरमाई। ठीक है, जब नबूवत को 13 साल हो गए तो 13वें साल में मदीना हिजरत फरमाई। नंबर 2, मिसाक मदीना का मुआहदा किया। नंबर 3, अशात इस्लाम के लिए बदर, ओहद, खंदक जंगें लड़ी। नंबर 4, कुफार मक्का से सुलह हुदैबिया किया। नंबर 5, कैसर रोम, खुसरो परवेज़ और नजाशी जैसे बादशाहों को दावत इस्लाम दी। नंबर 6, 10 हिजरी को हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया, जो मशहूर खुतबा है जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रही थी। नंबर 7, मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। नंबर 8, अब देख लें नंबर 8 में क्या हुआ।
नंबर 8, मदीना में 10 साल ज़िंदगी गुजारी। नंबर 9, 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई, यानी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। तो ये था आप वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा कि मक्की ज़िंदगी में कितना अरसा गुज़रा और मदीना में आप वसल्लम की ज़िंदगी का कितना अरसा गुज़रा, और उसमें आपने मदीना में क्या कुछ किया और मक्का में क्या कुछ किया। ये तो था उसका हल्का सा जायज़ा। अब हम आगे देख लेते हैं इन्हीं चीज़ों को कि हमने अभी देखा है कि मिसा के मदीना हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, ये देखें मदीना में ही हुआ था। नंबर 2 पे है कि मिसा के मदीना हुआ था। ठीक है, मिसा के मदीना है क्या, दरअसल ये मुआहदा क्या था, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी वजाहत आएगी ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का सही मायनों में मुताला कर सकें। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी नोट से। हिजरत के पहले साल मदीना के अंसार, यहूदी और महाजरीन के दरमियान मुश्तरका भलाई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में तय पाने वाला मुआहदा मिसाक मदीना कहलाता है। यानी हिजरत के पहले साल, यानी जब मक्का से मदीना गए, तो अंसार, यहूद और महाजरीन के दरमियान एक मुश्तरका मुआहदा हुआ था, यानी उन्होंने मिल के एक मुआहदा किया था। उसका नाम क्या है, मुआहदा मिसाक। मिसाक मदीना की वजह से मदीना मुनव्वरा को मुक़द्दस शहर करार दिया गया। मिसाक मदीना की सीधा शराइत, यानी इस जो मुआहदा हुआ था उसकी शराइत क्या हैं वो देखते हैं। नंबर 1, खून बहा और फ़िदिये का तरीका कदीम रहेगा। नंबर 2, मुआहदे में शरीक तमाम फ़रीक़ैन को एक जमात की हैसियत हासिल होगी। नंबर 3, यानी अगरचे ये 3 लोग थे, इंसार, यहूद और महाजरीन, लेकिन जब मुआहदा हो गया तो सब के सब एक जमात की हैसियत से, एक तमाम फ़रीक़ैन को एक जमात की हैसियत हासिल हो जाएगी, यानी वो फिर एक जमात कहलाएंगी। नंबर 3, मुसलमानों के दोस्त दुश्मन मुश्तरका होंगे। नंबर 4, अहले ईमान कर्ज तले दबे मुसलमानों की मदद करेंगे। नंबर 5, हर गिरोह अपने अपने महल्ले में क़याम अमन का ज़िम्मेदार होगा। हर गिरोह यानी जितने भी गिरोह होंगे वो, यानी जैसे इंसार हैं या यहूदी हैं या महाजरीन हैं, वो जिस महल्ले में रहते होंगे, जिस जगह रहते होंगे, वहाँ पे क़याम अमन का वो ज़िम्मेदार होगा ग्रुप। नंबर 6, कोई फ़रीक कुरैश मक्का की हिमायत नहीं करेगा और ना ही उनको अमान देगा। ठीक हो गया, यानी कुरैश मक्का को ये फ़रीक, कौन से फ़रीक थे, ये वाले इंसार, यहूद और महाजरीन जो थे, ये इनको मक्का ये यहाँ लिखा हुआ है, कुरैश मक्का की जो हिमायत नहीं करेगा और ना ही उनको अमान देगा। नंबर 7, मुश्तरका जंगों में यहूद और मुसलमान के मसारिफ मुश्तरका होंगे, यानी अगर कहीं जंग करनी पड़ जाती है तो ये तमाम लोग ये नहीं कहेंगे जी हम अंसार हैं, वो कहें हम यहूदी हैं, हम हाजिर हैं, बल्कि सब के सब इनके जो जंगों में यहूद और मुसलमान के जो मसारिफ होंगे वो मुश्तरका होंगे। तो ये था मिसाके मुआहदा, मिसाके मदीना। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था, तो इसको हमने देख लिया। अब इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता से देखेंगे कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को आहिस्ता आहिस्ता उसके इशात किया और इस्लाम हमारा कैसे आगे बढ़ा। तो आप कोशिश करें ख़ुद भी समझें और सीखें, और साथ साथ इसको शेयर भी करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।